हाय फ्रेंड्स, आज एक हफ्ते के ब्रेक के बाद हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, आज हम वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने पहला पायदान पढ़ा क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा हमने पढ़ा रैशनलाइजिंग द सिस्टम्स, तीसरा हमने पढ़ा स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, चौथा हमने पढ़ा रिड्यूसिंग इन्वेंट्री। आज हम जो बात करेंगे पांचवा पायदान, वो है क्विक चेंज ओवर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि प्रोडक्शन लाइन में जब हम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक किंवदंती जो है वो रहती है कि जितना लॉट बड़ा होगा उतना बेटर होगा। और यही कारण है कि हमें छोटे छोटे ऑर्डर मिलते हैं तो हम उनको एक तरफ रख देते हैं। दोस्तों, जबकि चीजें उल्टी हैं, क्योंकि जितना हम कस्टमर के नजदीक जाना चाहेंगे तो हमें छोटे लॉट्स पे भी काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम क्यों घबराते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज बन गई है कि जितने हम छोटे लॉट लेंगे अपने ऑर्डर में, उतना चेंज ओवर टाइम के कारण एफिशिएंसी डाउन होगी। दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज के समय कोरोना काल के अंदर अगर हम बड़े ऑर्डर पे टिके रहेंगे कि बड़ा एक ही बल्क ऑर्डर मिल जाए, तो दोस्तों होता क्या, कई कंपनीज में अगर माल बिक नहीं रहा होता, उस समय जो मार्केटिंग टीम है वो ये कहती है कि भाई जो हमारा जो है लार्ज काउंट जो ज्यादा बिकता है उसको बनाना स्टार्ट कर दें। और होता क्या है, हमने प्रैक्टिकली देखा गोडाउन्स के अंदर वो माल भरता जाता है, ओवर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री बढ़ जाती है। और यही कारण है कि हम जो है लॉसेस की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप ऑर्गेनाइज होंगे तो आपकी जो फाइल है ऑफिस के अंदर वो 1 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी, वरना उसे ढूंढने में आपको काफी टाइम लगेगा। अगर आप 1 मिनट वाली कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप ये पाएंगे वहां पे ज्यादा है। तो सबसे पहला तरीका है सिंपल चेंज ओवर इज अप्लाइड टू ऑल मशीन्स एंड ऑल पार्ट्स, वर्किंग टुवर्ड्स इवन शॉर्टर साइकिल टाइम चेंज ओवर। तो अगर फैक्ट्री इस लेवल पे काम कर रही है कि वहां पे चाहे वो मशीन है चाहे पार्ट्स हैं, क्विक और जल्दी अगर चेंज ओवर हो जाता है। मैंने देखा कि ये जो कारों की रेस के अंदर वो फार्मूला 1 रेस और ये जो रेसेस में वो टीम जल्दी जीतती है जो जल्दी से टायर्स को बदल देती है, इंजन में तेल डाल देती है और जो डिफेक्टिव पार्ट्स को रिमूव कर देती है। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो बहुत पॉपुलर है, तुरंत क्विक चेंज ओवर में जो है करती है। तो इस टाइप की जो कंपनी है वो लेवल 5 की कैटेगरी में आती है। और इसके लिए हमें 2 टाइप के चेंजेस करने होते हैं, एक तो आउटसाइड और एक इनसाइड। आउटसाइड इज द रॉ मटेरियल, मशीन पार्ट, वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। मगर जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम जो है रिसोर्सेज का
बेस्ट यूटिलाइज कर सके। और दोस्तों ये तभी हो सकता है जब आपने स्टेप नंबर 1 लिया, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और जब हम लेवल 5 पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी पार्ट को बदलने में लेस देन 10 मिनट्स लगने चाहिए। जैसे दोस्तों मैं अगर बात करूंगा हमारी जो टेक्सटाइल मिलें हैं या मिलों के अंदर, जब हमें मोटर रिप्लेस करनी होती है अपनी प्रोडक्शन लाइन में, सपोज रिंग फ्रेम है या कार्डिंग है या कोई भी है, तो होता क्या है, पहले वो मैकेनिकल वाला आएगा, वो कपलिंग को हटा देगा, फिर इलेक्ट्रिकल वाला आएगा, वो क्या करेगा कि उसके अंदर अपने चेंज कर देगा, मोटर को जो है वो चेंज कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि जब मोटर बदल दी तो फिर मेंटेनेंस वाला आके कपलिंग को लगाएगा, इलेक्ट्रिकल वाला जो है वायर पॉइंट्स लगाएगा। तो एक ही काम को करने में 2 आदमी लग रहे हैं और इसके कारण क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। अगर हम एक ही आदमी को, मेंटेनेंस वाले को ही कपलिंग कनेक्शंस लगाना सिखा दें, उसे बता दें कि भाई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, पॉइंट्स ऐसे लगेंगे, तो दोस्तों व्हाट विल हैपन, हमारी जो मशीन है, जो मोटर है, वो चेंज ओवर जल्दी हो जाएगी। अब दूसरी जो मैं बात करूंगा कि लॉट चेंज जब होता है, अब आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में 4, 6, 8, 10 काउंट के लिए बंगाल कॉटन होती थी, 10 से ऊपर के लिए J34 होती थी। और हम क्या करते थे कि मिक्सिंग ना हो, लॉट मिक्स ना हो, हम टिंट देते थे। अब दोस्तों टिंट तो हमने कर दिया कॉटन के अंदर या मटेरियल के अंदर, या सिंथेटिक मटेरियल है, पर उसके बाद क्या होता था कि मशीन जो है, जब हम दूसरे काउंट पे जाते थे तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो मशीन को चेंज ओवर करने में टाइम बढ़ जाता था। उसे पहले टिंट को साफ करो, वेस्ट को साफ करो, रैंडम जो बच गई हैं चीजें उन्हें साफ करो, तो व्हाट विल हैपन, द चेंज ओवर टाइम टेक्स मोर टाइम। तो सबसे पहले हमें इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा जो हमारे चेंज ओवर को घटाए, जल्दी से चेंज हो जाए। अब आज आपने देखा होगा कि अगर आपकी कार या आपका कंप्यूटर या स्कूटर खराब होता है या कोई मशीन आपकी पार्ट जाती है, तो पहला पुराना टाइम गया कि गियर्स खोलो, उसका कार्ड निकालो और उसको निकालो। आजकल क्या है कि तुरंत वो आदमी आएगा, वो कार्ड जो है उसको रिप्लेस कर देगा। जो पहले 10-10, 12-12 घंटे मशीन एक बंद रहती थी, वो आपकी जो है कार्ड चेंज करने से तुरंत स्टार्ट हो जाती है। और आज आपने देखा होगा बिल्डिंग्स को बनने में 1 साल लगता था। एक फैक्ट्री जो है, अगर आपने उसे चलाना है 60,000 स्पिंडल्स को, तो उसको इरेक्शन मशीन या उसको चलाने में स्टार्ट से लेकर एंड तक सालों लग जाते थे, पर आज 6 महीने के अंदर आजकल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो ब्लॉक बन रही है। ड्राइंग रूम अलग बन गया, बेडरूम अलग बन गया, उसको जाके जो है कंबाइन कर दिया, असेंबली। मगर ये चीजें आने में टेक्सटाइल के अंदर या उसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं, चाहे वो बॉबिन्स हैं, चाहे लैप रोड्स हैं, चाहे कैन्स हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस ढंग से प्रोडक्शन करें कि वेस्ट ना हो। हम लैप एंड्स रोकें। हमारे ज्यादातर शॉर्टेज क्यों आती है कि जी बॉबिन्स वाइंडिंग से जब तक वापस नहीं आएंगे, बोले वाइंडिंग में पूछे, बोले जी किरची की बॉबिन बहुत पड़ी हुई है, रोविंग बॉबिन्स अवेलेबल नहीं है। हमें इधर से मशीन खाली हो जाती है, मटेरियल आगे निकल गया एंड वी आर नॉट हैविंग बॉबिन्स विद अस। तो सबसे पहले लोगों को इसके बारे में हमें जागरूक करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम एक शुरू से लेकर आखिर तक।
और हमें इसके लिए एक पर्टिकुलर मिल में अपनी, अगर मान लो 5 यूनिट्स हैं तो पहले एक सेक्शन पे काम करें, और हमें ये देखना होगा कि हर व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक इन चीजों का ध्यान रखे। कैन्स आपको उतने ही मिले हैं जितने होने चाहिए मशीन के ऊपर। बॉबिन्स उतनी ही हैं, मगर क्या होता है, काउंट चेंज इसलिए नहीं कर पा रहे कि मशीन खाली नहीं होगी। पुराने काउंट की बॉबिन्स जो हैं वो कोई मशीनों के बीच में या स्किप्स के बीच में छुपी हुई है, और एक टाइम लगता है जब तक क्वालिटी कंट्रोल वाला ये नहीं कहेगा कि ये लास्ट बॉबिन इसकी चल गई है, तब तक हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लॉट मिक्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बिना 4 स्टेप जो शुरू में थे उनके बिना हम आगे नहीं पहुंच सकते। तो सिंगल चेंज ओवर हैज बीन अचीव्ड ऑन ऑल द मशीन्स, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए हमें मशीन्स और इक्विपमेंट्स ऐसे देखने पड़ेंगे जहां पे ये इस टाइप का सिस्टम है। आप दिखाएं, डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं कि कैसे हम जो है क्विक चेंज ओवर कर सकते हैं, अपनी एक टीम बनाएं, चेंज ओवर डेमोस्ट्रेशन करें, जिससे कि लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एनकरेज हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और मोटिवेट करें उन आदमियों को जो अपना कम से कम समय पे मशीन जो है वो चेंज ओवर कर देते हैं। और मैंने ये देखा है कि नॉर्मली जो है ओवर 10% ऑफ चेंज ओवर प्रोसेसेस हैव बिकम सिंगल चेंज ओवर्स। और इसके लिए आप अपना जो है ध्यान रखें, पूरा पार्टिसिपेशन हो फैक्ट्री एम्प्लॉयज का। आप एक डिपार्टमेंट के अंदर एक मॉडल मशीन बनाएं फॉर सिंगल चेंज ओवर, उसके लिए एक निर्धारित टीम को गठित करें जो आप समझते हैं कि ये लोग मोटिवेटेड भी हैं और इस काम को कर पाएंगे। और ये उसके लिए हम ये देखें कि अभी का जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है चेंज ओवर का, वो कैसे चल रहा है, कैसे लोग जो है वो चेंज ओवर करते हैं, उसको आप ऑब्जर्व करें। चेंज ओवर इंप्रूवमेंट शीट बनाएं, और उस शीट के अंदर हम ये देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम चेंज ओवर करते हैं, और उनको कैसे हम काउंटर मेजर करें वो भी ध्यान में रखें। और जब आपने ये एक मॉडल मशीन पे काम कर लिया और आप ये देखते हैं कि 10 मिनट से कम हम चेंज ओवर अचीव कर पाए हैं, तो उसको इंप्लीमेंट कर दें। ऐसे ही हम ऑफिसेज के अंदर काम कर सकते हैं। हर जो डिपार्टमेंट है वो अपना चेंज ओवर मॉडल जो है वो बना के नोटिस बोर्ड पे रखे, अपना जो है सिस्टम को बनाए, जिससे कि नया आदमी जो आ रहा है उसे पता लग जाए कि भाई ये जो है ऐसे होता है। अब इसके लिए जो है हमें ये देखना होगा कि लोगों को सिंगल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ध्यान में रखें। और ज्यादातर लोग गलती करने के लिए नहीं फैक्ट्री आते, गलती जो होती है इट इज ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अभी हमने जैसे बात करी कि ज्यादातर लोगों के मन में ये रहता है कि जितना लॉट बड़ा होगा उतना हमारे लिए बेटर है, भाई कम से कम चेंज करने पड़ेंगे। मगर दोस्तों आज का टाइम वो नहीं है। जो भी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी हमें चीजें आ रही हैं, वो छोटे लॉट्स में आते हैं, और वही कंपनी तरक्की करती है जो बड़े लॉट तो ले रही है, साथ ही साथ छोटे छोटे लॉट्स भी ले। तो हमें, मैं नट शेल में जो बता रहा हूं कि अपना एक मॉडल बनाए 10 मिनट से कम में। जैसे मैंने आपको बताया कि
मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल वाला जो आपने डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग मोटर चेंज करने का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो आप कर सकते हैं कि एक ही आदमी अगर दोनों काम करेगा तो उससे जो है चेंज ओवर कम हो जाएगा। एक और जो मैं स्टेप आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी हमारी मशीन कोई ब्रेक डाउन या काउंट चेंज होता था तो पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिकल वाला आया, उसने अपना काम कर लिया, उसके बाद मैकेनिकल वाला है, उसने अपना काम कर लिया, फिर जो कारीगर है, जो प्रोडक्शन वाला है, उसने आके अपना काम कर लिया। अब दिक्कत क्या होती थी इसमें, अगर मशीन में कोई खराबी आ गई तो कारीगर कहता प्रोडक्शन वाला कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाला कहता ये मेरा फॉल्ट नहीं है, और आपस में। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि जब भी कोई चेंज ओवर होता है या जब भी कोई मशीन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो तीनों लोग मशीन के ऊपर पहुंच जाएंगे और मशीन को स्टार्ट करके ही निकलेंगे। ये नहीं है कि ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम नहीं है। तो जब हम एक 21वीं सदी, जब हम बात करते हैं कि हम फ्यूचर में अगर हम ग्लोबल लीडर बनना चाह रहे हैं तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। हम मशीन लाके या बाहर से कोई अच्छा आदमी लाके या उससे सुधार नहीं होता है। सुधार ये होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूज कर सकें, हम जो लॉसेज हैं उनको कम कर सकें। तो चेंज ओवर टाइम अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो नेचुरल है कि उससे। अब दोस्तों हमारा जो टाइम आ रहा है वो कहानी का आ रहा है, तो इसमें मैं आज की जो कहानी है उसको बताना चाह रहा हूं कि ये परिवार था। तो वहां पे रात को जो है वो 3 साधु आए। तो उनमें एक साधु जो था वो प्यार का देवता था, एक साधु हैप्पीनेस का देवता था और एक साधु सक्सेस का देवता था। तो जब वो उन्होंने गए तो उन्होंने, जो मालिक था उसने अपनी बेटी से कहा कि भाई ये तीनों में से हम किसको पहले बुलाएं, क्योंकि हम जो है, उन्होंने कहा है कि हम में से एक ही आदमी आ सकता है आपके घर में। तो वाइफ ने कहा कि भाई ऐसा करो कि पैसे वाले देवता जो है उसको बुला लो, जो है पैसा आएगा तो सही है। दूसरे ने, जो बेटा था, उसने कहा कि भाई वाले को बुला लो। तो एक तीसरा व्यक्ति था, उसने कहा प्यार वाले देवता को बुलाओ। तो बोले, जैसे ही वो बाहर गई उसने कहा कि भाई आप आ जाइए। तो जैसे ही वो प्यार वाला देवता आया तो साथ में हैप्पीनेस भी आई, साथ में सक्सेस भी आई और पैसा भी आया। दोस्तों ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हमें खुशी और सक्सेस चाहिए तो पहले हमें प्यार करना पड़ेगा, अपने काम से, खुद से, अपनी जॉब से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपनी फैमिली से। तभी हमें सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी। क्योंकि आपने जीवन में हर उस व्यक्ति जो सक्सेस हुआ है, अगर हम उसे देखेंगे तो एक चीज जो आपको उसके, और वो चीज है कि वो व्यक्ति के अंदर जुनून है। वो खुद से भी प्यार करता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखता है, अपने कार्य से भी प्यार करता है। तो अगर हमारे अंदर ये चीज आ जाएगी कि जिस भी फील्ड में अगर हम हैं, चाहे हम मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, चाहे हम जीए में, अगर हम उसे प्यार से करते हैं और तो हम सक्सेस मिलेगी। और अगर हम बोझ समझ के करते हैं तो दोस्तों हम दुखी रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसके बारे में हमें बताइए।